फर्स्ट ईयर के यूनिट 6 में आज हम लोग 6.11 का क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करने लगे। पहले 13 तक के सवाल हम अपने पिछले लेक्चर तक सोल्व कर चुके हैं। क्या है जी क्वेश्चन 14 की स्टेटमेंट? सम द सीरीज। मैंने सीरीज का सम मालूम करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है जी? 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एंड दैट्स हाउ द सम इज मूविंग ऑन टिल 2n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2n का स्क्वायर। तो ये मेरे पास है अल्टरनेट सम है सीरीज का। बाय अल्टरनेट वी मींस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की टर्म। कैसे मैं ये सम मालूम कर सकता हूँ? हम लोगों ने सीरीज का सम मालूम करने के 3 तरीके इस चैप्टर में मेनली डिस्कस किए हैं। पहला, अगर वो अर्थमेटिक सीरीज है देन वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट। इफ इट इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो लेस देन 1 देन वी आल्सो हैव अ फॉर्मूला। और तीसरी हम लोगों ने इस्तेमाल किया जी समेशन नोटेशन का इन दिस एक्सरसाइज विच इज 6.11। अब यहाँ पे अगर मैं अपनी सीरीज को देखूं तो ये अर्थमेटिक नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज प्लस माइनस के साथ सम है, और जब भी प्लस माइनस के साथ सम हो आपकी सीरीज कभी भी अर्थमेटिक नहीं हो सकती। इट कैन बी ज्योमेट्रिक बट इन दिस केस इट इज नॉट। यू कैन चेक द रेशियो ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स दैट विल नॉट बी इक्वल। तो इसका मतलब ना ये अर्थमेटिक है ना ये ज्योमेट्रिक है, सो वी हैव टू यूज दिस समेशन नोटेशन। अब समेशन नोटेशन कैसे जी? फॉर दैट मुझे इसकी कोई केथ टर्म पता करनी पड़ेगी जिसको मैं 1 से n तक की वेरिएशन दे सकूं। और हमारे लिए सीरीज की केथ टर्म निकालना बड़ा आसान हो जाता है अगर मुझे उस सीरीज की nth टर्म पता हो। यहाँ पे nth टर्म में आपके पास 2n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2n का स्क्वायर, इसमें से कौन सी nth टर्म होगी? अगर मैं अपनी सीरीज को ऑब्जर्व करूं तो अल्टरनेट सम निकालने का हम लोगों ने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा समेशन नोटेशन में। तो मैं क्या करता हूं जी, मैं फिर करता ये हूं कि ये माइनस और प्लस की टर्म्स को कंबाइन कर लेता हूं सो दैट दे विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल टर्म फॉर द सीरीज एंड देन उसके ऊपर समेशन नोटेशन अप्लाई करता हूं। तो अगर मैं इस तरीके से कंसीडर करूं देन ये जो लास्ट टर्म है विच बिकम्स 2n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, दिस विल बी ट्रीटेड एज द nth टर्म ऑफ द सीरीज। अब ये हमने डिसाइड तो कर लिया कि इसको nth टर्म ट्रीट करना है। तो क्या अगर मैं इसमें n की जगह 1 2 3 पुट करूं तो मुझे पहली दूसरी तीसरी टर्म्स मिलेंगी सीरीज की? चेक कर लें जी। अगर मैं n की जगह 1 पुट करूं तो ये 2 1 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2 1 2 का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इट इज द फर्स्ट टर्म। यस, 2 पुट करें 2 2 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसमें 2 पुट करें 2 2 4 का स्क्वायर, ये आपके पास सेकंड टर्म। मतलब कि जो nth टर्म हमने डिसाइड किया उसमें n की वैल्यूज चेंज करने से आई एम गेटिंग माई टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो kth टर्म मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। वो कैसे जी? स्टार्ट करें अपने सोल्यूशन को। इसकी kth टर्म क्या होगी? जस्ट सिंपली n की जगह पे हम k को यूज कर लेंगे, यानी 2k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ये 2n बन जाएगा जी 2k का स्क्वायर। दिस विल गिव मी द kth टर्म ऑफ द सीरीज। मतलब k की जगह मैं 1 2 3 वट एवर नंबर आई पुट, तो मेरे पास सीरीज की उतने नंबर वाली उतनी पोजीशन वाली टर्म आ जाएगी। इसके ऊपर समेशन नोटेशन यूज कर लें, दैट इज अप्लाइंग सिग्मा फ्रॉम k1 टू n tk के ऊपर, यानी आप k को 1 से n तक की वेरिएशन दे। k1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म आ जाएगी, k2 पुट करेंगे सीरीज की सेकंड टर्म आ जाएगी, एंड kn पुट करने पे सीरीज की nth टर्म हासिल होगी। तो राइट साइड के ऊपर भी क्या आ जाएगा जी? आपके पास सिग्मा k फ्रॉम 1 टू n अप्लाई होगा जी 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंस किसके साथ जी? 2k के स्क्वायर के साथ। इसको करना जी हमने सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफिकेशन है जी? पहले मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे। वो फॉर्मूला ये आपके पास सिग्मा k फ्रॉम 1 टू n रहेगा। वैसे ही a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर लिया है बिकॉज आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा। इसी तरह दरमियान का माइनस, वैसे ही 2k का स्क्वायर ये बन जाएगा जी 4k स्क्वायर जब आप स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है जी? आपके पास प्लस का 4k स्क्वायर माइनस के 4k स्क्वायर से कैंसिल, और इन दोनों को कैंसिल करने पे मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बच गया सिग्मा k फ्रॉम 1 टू n अप्लाई होगा माइनस के 4k प्लस 1 पे। अब इसके ऊपर समेशन की प्रॉपर्टीज का यूज कर लें। कौन सी प्रॉपर्टीज जी? समेशन दो नंबर्स के सम पे अलग किया जा सकता है, कर लें तो ये बनेगा आपके पास k फ्रॉम 1 टू n माइनस 4k पे अलग हो जाएगा,
इसी तरह प्लस सिग्मा के फ्रॉम 1 to n आपके पास 1 के ऊपर हो जाएगा अलग। 1 के ऊपर समीशन, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया हुआ कि ये n के इक्वल होता है। और अगर पहले वाले को देखें -4 कांस्टेंट है तो सारे सम्स में से -4 को निकालने कॉमन, बाय टेकिंग इट कॉमन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि -4 को समीशन से करना है बाहर। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास सिग्मा के फ्रॉम 1 to n हम लोगों ने टी के पे कहा था इक्वल आ जाएगा जी किसके, -4 को निकालेंगे बाहर तो हमारा समीशन फ्रॉम 1 to n अप्लाई होगा के पे प्लस देन क्या है जी 1 के ऊपर समीशन n रिजल्ट करता है। ये फॉर्मूलाज हम ड्राइव कर चुके हैं बिफोर दी एक्सरसाइज। इसी तरह यहाँ k के लिए फॉर्मूला लगाएं तो वो क्या फॉर्मूला पड़ा हुआ जी फॉर k, हमने कहा हुआ वो इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2k और प्लस का n हमारे पास रहेगा एज इट इज़। इसको करना है जी सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफिकेशन नज़र आ रही है जी, पहले तो ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, कैंसलेशन के बाद बच गया -2n इंटू n प्लस 1 और ये प्लस का n। -2n को करें जी अंदर मल्टीप्लाई, वी विल हैव -2n का स्क्वायर प्लस माइनस -2n आ जाएगा और ये प्लस का n। अब -2n प्लस n सिमिलर टर्म्स हैं, माइनस करने पे माइनस का n रिजल्ट करेगा तो ये आ गया जी माइनस का 2n स्क्वायर माइनस n। इनमें से -n कॉमन आ रहा है तो अंदर मेरे पास बच जाएगा जी 2n, माइनस कॉमन लिया साइन चेंज, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। तो ये मेरे पास आ गया जी रिक्वायर्ड सम फॉर द गिवन सीरीज, जिसको हम लोगों ने टी के समीशन k to 1 कहा हुआ था। सो दिस इज द आंसर फॉर द सीरीज। क्वेश्चन 14 के हमारे पास टोटल 3 पार्ट है। द सेकेंड पार्ट इज सेम एज ऑफ दिस वन, तो वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आफ्टर दैट आई एम मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, जिसके अंदर मुझे सीरीज क्या गिवन है जी 1 स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ओवर 3 अप टू n टर्म्स ये मूव कर रहे हैं। इस बार मुझे nth टर्म गिवन नहीं है। और अगर मैं अपनी सीरीज की टर्म्स को ऑब्जर्व करूं तो क्या नजर आया, पहली टर्म में सिर्फ 1 का स्क्वायर है और ओवर में भी 1। व्हेन वी शिफ्टेड टू सेकंड टर्म तो ओवर में आ गया 2 और ऊपर 1 के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है। इसी तरह थर्ड टर्म पे मूव करने पे डिनोमिनेटर में 3 आ गया और न्यूमिनेटर में भी पहले 3 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम आ गया। मतलब यह कि हर इंक्रीजिंग टर्म में एक नए नेचुरल नंबर के स्क्वायर ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे थर्ड टर्म के बाद जब आप 4 पे मूव करेंगे तो गैस करें वो क्या होगी, डिनोमिनेटर में 3 के बाद आएगा 4 और न्यूमिनेटर में भी पहले 4 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम एंड सिमिलरली द सीक्वेंस विल प्रोग्रेस। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर समीशन इंडेक्स नहीं लगा सकता अंटिल आई नो द nth टर्म, और इसकी nth टर्म निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। स्टार्ट करें आप लोग अपने सॉल्यूशन को, और अगर मैं अपनी सीरीज को लिखूं तो वी नो कि इसकी nth टर्म कैन बी फाउंड वेरी इजीली। सेकेंड टर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ओवर 2, थर्ड टर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ओवर 3 अप टू n टर्म्स। n टर्म आपकी क्या बनेगी जी 1 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, और ये बात कहाँ तक जाएगी, जितनी टर्म की बात हो रही है। हमने फर्स्ट टर्म की बात की तो 1 था, सेकंड टर्म की बात की तो 2 तक है, थर्ड टर्म में 3 तक, तो nth टर्म में बात कहाँ तक जाएगी n के स्क्वायर तक। और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा जी n, द सेम नंबर के जितनी पोजीशन वाली टर्म की बात होगी। तो मेरे पास nth टर्म निकल है जो बजाते खुद एक सीरीज की शक्ल में है, यानी कि पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम है। तो इसके ऊपर तो मैं समीशन नोटेशन नहीं लगा सकता, बट आई कैन फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और ये हम लोगों ने फॉर्मूला भी ड्राइव किया हुआ है, ये किसके इक्वल होता है। अगर मैं कंसीडर करूं जी इसके अंदर अपनी ये nth टर्म के न्यूमिनेटर वाली सीरीज को, जो कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मूव करती करती कहाँ तक जा रही है जी n के स्क्वायर तक, जिसको हम लोगों ने समीशन नोटेशन में k की वेरिएशन 1 से n देते हुए k स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया था। इसका सम हमने क्या निकाला था भला, इट सम केम टू बी व्हाट n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। ये सम हम लोगों ने इसका फाइंड किया था। तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट ये वैल्यू लिख सकता हूँ। अगर मैं अपनी n टर्म को देखूँ तो इस सारे स्क्वायर्स के सम के डिनोमिनेटर में n भी है, तो मैं दोनों साइड को कर देता हूँ जी यहाँ पे n से डिवाइड, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कहाँ तक जी n के स्क्वायर तक।
डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय n। तो जब आपने n पे डिवाइड किया, राइट साइड के ऊपर ये n से कैंसिल हो गया, आपके पास ये सारा सम किसके इक्वल आ गया, इट केम इक्वल टू n+1 इंटू 2n+1 के प्रोडक्ट के। मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ टू मेक द क्वेश्चन ईजियर। n को 2n से मल्टीप्लाई करने पे 2n का स्क्वायर आ गया, n को 1 से करने पे n 1 ज़ा n, 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2n प्लस का 1 आ जाएगा, ओवर में 6 वैसे ही, और n+2n विल मेक 3n। यानी कि फाइनली जो n टर्म जो बजाता खुद सीरीज की शक्ल में थी वो मेरे पास एज अ सिंगल एक्सप्रेशन बनेगी 2n का स्क्वायर प्लस 3n+1 ओवर 6। सो दिस इज द nth टर्म फॉर द गिवन सीरीज, जो कि मैंने एक सिंगल एक्सप्रेशन की शक्ल में निकाल ली है। क्योंकि वो सीरीज की फॉर्म में थी, दैट इज व्हाई कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल एक्सप्रेशन। इसका फायदा क्या हुआ, इसका बेनिफिट मुझे ये होता है कि मैं इसकी हेल्प से कोई केथ टर्म मालूम कर सकता हूँ। बाय केथ टर्म वो मीन्स कि हम k की वैल्यू वट एवर वी पुट, तो मेरे पास सीक्वेंस की उसी नंबर की टर्म आ जाती है। सो फॉर दिस जो मेरी केथ टर्म बनेगी tk, व्हाट विल दैट बी, वो आपके पास होगी जी 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 ओवर 6। और केथ टर्म निकालने का बेनिफिट मुझे क्या होता है कि आई कैन यूज द समेशन नोटेशन ऑन दैट। मैं इसके ऊपर अगर सिग्मा अप्लाई कर दूं बाय वेरिएटिंग k फ्रॉम 1 टू n tk पे, तो ये मेरी सीरीज की पहली n टर्म्स तक का सम मुझे देता है। और राइट साइड पे भी आपका समेशन अप्लाई हो जाएगा जी, k 1 से n पे जाते हुए किस पे जी, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 ओवर 6 पे। इसके ऊपर लगाएं जी समेशन की प्रॉपर्टीज, एंड व्हाट आर दे, कि हर टर्म के ऊपर समेशन अप्लाई किया जा सकता है सेपरेटली एंड द कॉन्स्टेंट्स कैन बी टेकन आउट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बिफोर टेकिंग एनीथिंग कॉमन, सिग्मा k फ्रॉम 1 टू n को लिखा वैसे ही, 2k स्क्वायर के नीचे 6 को कर दिया सेपरेट, प्लस सेकंड टर्म पे सिग्मा अलग किया k फ्रॉम 1 टू n, 3k के साथ भी 6 को कर दिया अलग, प्लस तीसरी टर्म 1 है उसके ओवर में भी 6 ने सेपरेट होना, तो समीशन k फ्रॉम 1 टू n 1/6 आ गया। अब यहाँ पे ये 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, इसमें कोई कटिंग होती नहीं, तो ये आ जाएगा। वैसे ही आपके पास अब कांस्टेंट को निकालने जी बाहर, 1/3 विल कम आउटसाइड, k 1 टू n अप्लाई होगा जी k स्क्वायर पे। इसी तरह से सेकंड टाइम में से 1/2 को निकालने समीशन से बाहर, तो सिग्मा k फ्रॉम 1 टू n अप्लाई होगा जी k पे, प्लस 1/6 को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो फिर सिग्मा किस पे अप्लाई होगा, जब आपने बाहर निकाल लिया देन देयर विल बी लेफ्ट 1 इन इट, और 1 के ऊपर समीशन का फॉर्मूला हम जानते हैं। इसी तरह k और k स्क्वायर के लिए भी हमने फॉर्मूलाज ड्राइव किए हुए हैं, जस्ट पुट दोज फॉर्मूलाज नो। आपके पास आ जाएगा जी 1/3, k स्क्वायर के लिए फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2। k के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, जबकि 1/6 वैसे और 1 के समीशन का फॉर्मूला था n। अब इनको करें जी अंदर मल्टीप्लाई, ये तो न्यूमिरेटर में मल्टीप्लाई होने पे आ जाएगा जी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर में 3 6 18 आ जाएगा, प्लस ये भी 1 से मल्टीप्लाई होने पे न्यूमिरेटर में n इंटू n प्लस 1 आ जाएगा, ओवर में 2 2 4 एंड द लास्ट टर्म विल बिकम n ओवर 6। अब इन तीनों टर्म्स के अंदर मेरे पास n ओवर 2 आ रहा है जी कॉमन, तो n ओवर 2 को निकालने कॉमन आपके पास क्या बचेगा जी, ये मैंने निकाल लिया n ओवर 2 को कॉमन। फ्रॉम द फर्स्ट टर्म मेरे पास न्यूमिरेटर में बच जाएगी जी n प्लस 1 की प्रोडक्ट 2n प्लस 1 के साथ, और डिनोमिनेटर में कौन बचेगा जी 9s 2 9s are 18। सेकेंड टर्म की बात करें प्लस, न्यूमिरेटर में तो बचेगा n प्लस 1, ओवर में 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बच जाएगा, और लास्ट टर्म में से जब आपने n तो न्यूमिरेटर से कॉमन ले लिया, नीचे 6 में से 2 कॉमन लिया तो 1/3 बच जाएगा आपके पास। अब ब्रैकेट में मेरे पास 3 फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, एंड वी नो कि जब भी फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो हम एलसीएम लेते हैं। अब 9 2 और 3, इन तीनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा जी 18, सो जस्ट टेक द एलसीएम। अब फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलसीएम मैं इसी एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेता हूँ जी नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे 9 2 और 3 का हमने न्यूमिरेटर में लेना है एलसीएम, लेफ्ट साइड पे तो समीशन वैसे ही मूव कर रहा है,
बाहर n/2 विल कम एज इट इज़। अब 9, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 18। 9 2s are 18, वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा जी n+1 और 2n+1 के प्रोडक्ट से, प्लस 2 9s are 18, तो 9 मल्टीप्लाई होगा जी n+1 पे। इसी तरह 3 के टेबल में 18 आता है 6 पे, दैट 6 विल बी मल्टीप्लाइड विद 1, सो 6 1s are 6। एलसीएम ले लिया आपने, यहाँ पे n/2 ने रहना है वैसे ही इनटू ऊपर 2, n+1 को 2n+1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज ये हमारे पास 2 से 3 बार आ चुकी है, इट रिजल्ट्स इन 2n² + 3n+1। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा जी 9n + 9 1s are 9, एंड प्लस का 6 वैसे, डिनोमिनेटर में 18 वैसे, एंड द ब्रैकेट क्लोज। ये जो डिनोमिनेटर का 18 है इसको बाहर 2 से कर दें मल्टीप्लाई, तो 18 2s are 36, यानी कि n/36 आ गया बाहर। अंदर क्या बचेगा, 2 2s are 4n² प्लस 2 3s are 6n प्लस 2 1s are 2 और प्लस का 9n वैसे ही, जबकि ये 9 जमा 6 कितने हो गए आपके पास 15। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 6n + 9n बनाएंगे 15 और 2 + 15 विल मेक 17, यानी कि मेरे पास आ जाएगा n/36 इंटू 4n² प्लस 6n + 9n 15n प्लस 2 + 15 विल मेक 17। तो ये मेरे पास आ जाता है जी द सम, कहाँ से जी, फ्रॉम फर्स्ट टर्म टू n टर्म फॉर द गिवन सीरीज, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।